हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बाजार में एक कमीज, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन है, स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में ना बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दिया। तो जो सपना है, स्वप्ना, वो अपने रुई कुरनूल को बेच दिया, रुई बाजार में ना बेचकर व्यापारी को बेच दिया। ऐसा क्यों किया। तो जो स्वप्ना है वो एक छोटी किसान थी। तो स्वप्ना कौन थी, तो एक छोटी किसान, अपने छोटे खेत में कपास उगाती थी। सपना क्या काम करती थी, तो छोटे खेत में कपास उगाती थी। कपास की खेती शुरू करने के लिए आवश्यक बीज, कीटनाशक, उर्वरक खरीदने के लिए उसके पास पूंजी नहीं थी। रुई बेचने के लिए एक शर्त के तहत व्यापारी ने उच्च ब्याज पर पैसे उधार लेना पड़ता था। उसे ऋण और ब्याज का भुगतान करने के साथ साथ व्यापारी को ही अपना कपास बेचना पड़ता था। इन कारणों की वजह से स्वप्ना अपने रुई को कुरनूल बाजार में बेचने के बजाय स्थानीय व्यापारी को बेचने में बाध्य हुई। तो स्वप्ना जो है ना, अपना रुई को कुरनूल बाजार की जगह व्यापारी को इसलिए बेचती है क्योंकि वो उस व्यापारी के पास से कर्ज ली होती है, और कर्ज में ये लिखा होता है कि आपको ऋण के साथ उसका ब्याज चुकता करना है और वो कपास उस व्यापारी को ही बेचना है। ठीक है, इसलिए स्वप्ना जो है उस रुई को कुरनूल बाजार में ना बेचकर व्यापारी को ही बेचती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, समझ चुके हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। प्रश्न 2, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालत और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। आप क्या सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है। तो जो वस्त्र निर्यातक कारखाने होते हैं ना, उनमें मजदूरों की काम की हालत को लिखना है हमें, और मजदूरों का वर्णन करना है, उनके द्वारा दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन करना है, और क्या उनके साथ न्याय होता है। चलिए बताते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे, मजदूर वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालत में उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन निम्नलिखित है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, सबसे पहले वर्णन किया गया है मजदूरों के काम के हालत। तो मजदूरों के जो काम के हालत का वर्णन किया गया है वो क्या गया है, अनचाही स्थिति, मतलब उनका जो है अनचाही स्थिति में उन्हें काम कराया जाता है। कोई नियमित सेवा नहीं, मतलब वहाँ पर ये बताया नहीं जाता कि आपको कितने घंटे काम करना है। अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली जगह, वहाँ जहाँ पर अत्यधिक भीड़ वाली जगह होती है वहीं पर उन्हें काम दिया जाता है। कई नौकरी में सुरक्षा नहीं, जो नौकर होते हैं, मतलब जो काम करते हैं, उनको उस नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं मिलती है, उन्हें जब कभी भी काम से निकाला जा सकता है। मूत्रालयों, शौचालयों, पेयजल आदि की उचित व्यवस्था वहाँ नहीं की जाती। ठीक है, तो ये काम का हालत हो गया। और मजदूरी के बारे में बात करते हैं। तो मजदूरी जो है बहुत कम और अनुचित मजदूरी, जो मजदूरी मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है और अनुचित मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम मिलता है और जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। कोई नियमित नौकरी नहीं, मतलब उन्हें नौकरी में नियमित नहीं रखा जाता, जब काम का जरूरत होता है तब उनको बुला लिया जाता है। अनुबंध की नौकरी और अनुचित सौदा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो प्रश्न था इसके उत्तर को भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ इसका प्रश्न है, नीचे में इसका उत्तर, इसको भी आप लोग देख के कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो प्रश्न है उसको आप लोग पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न है, ऐसी किसी चीज के बारे में सोचिए जिसे सब इस्तेमाल करते हैं। वो चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकती है। चर्चा कीजिए कि वस्तु बाजारों की किस श्रृंखला से होती है, आप तक पहुंचती है। क्या उन सभी लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें वस्तु का उत्पादन और व्यापार में मदद होगी। ठीक है, जो सामान जो फैक्ट्री में बनता है ना, फैक्ट्री में बनने से लेकर हमारे पास आने तक के सभी साधनों और प्रकारों को लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको लिखना भी शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग उत्तर। ठीक है,
उत्तर में लिखेंगे ये दूध हो सकता है। तो क्या हम लोगों ने उदाहरण लिया है? तो हम लोगों ने दूध का उदाहरण लिया है। दूध के बारे में सोचा हम लोगों ने, जिसे कपड़े की तरह हम सब इस्तेमाल करते हैं। इसे भी बड़े शहरों में लोगों तक पहुंचाने के लिए बाजार में एक लंबी श्रृंखला है। मतलब दूध को जो है, गांव में तो दूध आराम से मिल जाता है, लेकिन बड़े शहरों में इसे पहुंचाने का भी एक लंबी श्रृंखला होती है। तो कौन सी श्रृंखला होती है? श्रृंखला को देखिए, यह श्रृंखला छोटे किसानों या ग्रामीणों से शुरू होती है जिनके पास 1 से 5 गाय या भैंस दोनों होती है। मतलब ये श्रृंखला सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? तो किसानों से शुरू होती है जिनके पास गाय या भैंस होती है। वे घोंसी, मतलब वे दूध वाले को दूध बेचते हैं। दूध वाले प्रत्येक गाय मालिकों को से हर रात और सुबह दूध एकत्र करता है। ठीक है, जो दूध मालिक होता है, दूध लेने वाला, वो प्रत्येक रात और सुबह दूध को एकत्रित करता है। वो इस संग्रह को डेयरी फार्म या किसी व्यापारी को देता है। मतलब वो जो संग्रह किए हुए दूध को किसी डेयरी फार्म के मालिक को या किसी व्यापारी को देता है। घोंसी के माध्यम, देखिए घोंसी का अर्थ होता है दूध वाला। ठीक है, तो घोंसी शब्द सुनकर आप लोग टेंशन मत होइएगा। घोंसी अर्थात दूध वाले के माध्यम से व्यापारी ग्रामीण क्षेत्रों से भारी मात्रा में दूध एकत्र करते हैं। व्यापारी दूध के इस थोक को दिल्ली में मदर डेयरी या कभी कभी छोटे डेयरी फार्म में प्रदान करते हैं। तो जो घोंसी होते हैं ना, वो ग्रामीण क्षेत्र से बहुत अधिक मात्रा में दूध को एकत्रित करते हैं, और जो व्यापारी होते हैं वो दूध के इस थोक को जो है दिल्ली के बड़े बड़े या छोटे छोटे डेयरी फार्म को प्रदान करता है। फिर आगे क्या है? वे बड़े या छोटे डेयरी फार्म दूध की आपूर्ति पैकेट में हम उपभोक्ताओं को सीधे डेयरी केंद्र या शहरों के दुकानों के माध्यम से करते हैं। तो जो डेयरी के मालिक होते हैं वो फार्म में मौजूद दूध को पैकेटों में भरकर सीधे शहरों के दुकानों या डेयरी केंद्रों में पहुंचाते हैं। दूध के उत्पादन या व्यापार में मदद करने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गायों भैंसन का पालन करने वाले ग्रामीण। घोंसी जो दूध वाले होते हैं वो व्यापारी। घोंसी और व्यापारी डाक फार्मों के बीच, डेयरी फार्मों और नगरों शहरों के दुकानदार। तो ये जो है बाजारों की एक लंबी श्रृंखला का उदाहरण हम लोग देखकर समझ चुके हैं। अब आप लोग समझ चुके हैं कि जो दूध है वो गांव से शहर तक कैसे पहुंचता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो चुका है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को लिखिएगा और नीचे में इसका आंसर जो है, सारे आंसर को आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो प्रश्न है उसको आप लोग पहले पढ़िएगा। नीचे दिए गए कथनों को सही क्रम में कीजिए और नीचे बनी कपास की डेयरियों के चित्र को सही कथन में अंक भर दीजिए। प्रत्येक 2 चित्र के लिए पहले अंक से ही भर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है सारे इसके प्रश्न के पॉइंट है, इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये इसका प्रश्न है और इसके पॉइंट है। चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर 1, 3 और आगे इसी तरह इसका चलता जाएगा। ठीक है, पहले ये चलेगा आपका इस दिशा में चलेगा पहले, फिर आपका ये इस दिशा में चलेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 का आंसर हो जाएगा स्वपन्ना व्यापारी को रुई बेचता है। तो स्वपन्ना क्या करती है? तो व्यापारी को रुई बेचती है। और 3 नंबर में क्या होता है? व्यापारी जेनिंग मिलों को रुई बेचता है और फिर जेनिंग मिलें रुई को साफ करता है और उसे गट्ठर बनाता है। फिर 7 नंबर में क्या होगा? रुई काटने वाली मिलें रुई खरीदती है और सूत व्यापारी को सूत बेचती है। फिर 5वें नंबर में क्या होगा? सूत के व्यापारी बुनकर को सूत देते हैं। फिर 8 नंबर में क्या है? बुनकर कपड़ा तैयार कर लेते हैं। फिर 4 नंबर में क्या है? गारमेंट निर्यातक कमीजों बनाने वाले व्यापारियों को कपड़ा खरीदते हैं। फिर 6 नंबर में क्या होगा? वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसायियों को कमीजों को बेचते हैं और ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीजों को खरीदते हैं। ठीक है, तो जो स्वपन्ना थी वहाँ से कपास या रुई को खरीदने से लेकर सुपरमार्केट में बेचने तक इसकी जो जो प्रक्रियाएं थी उन सभी प्रक्रियाओं को हमें लाइन बाय लाइन लिखना था। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग एक बात सोचिएगा कि यहाँ पर 1 नंबर है, 1 के बाद 3 क्यों है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग,
यहाँ पर जो है एक के बाद दो है, फिर दो है ना, लेकिन ये दो जो है गलत है, ठीक है, दो सबसे लास्ट में होगा। सुपरमार्केट में इन कमीजों को खरीदते हैं, तो हम लोग किसी चीज़ को कब खरीदते हैं? जब वो पूरी तरह बन जाता है, ठीक है, तो कब बनता है? लास्ट में बनता है। तो इस तरह हम लोगों ने इसको जो है लाइन बाय लाइन लिख लिया है। और उसके बाद अगर आपको इसको नंबर के हिसाब से लिखना है तो पहले लिखिएगा 1, फिर 3, फिर 3 से आपका 9, फिर 7, फिर 5, फिर 5 के बाद ये आपका घूम फिर के आ जाएगा 8 में, फिर 4 में, 6 में, 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग समझ चुके हैं। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। और ये जो राजनीतिक विज्ञान का आपका क्लास 7 का बुक था ये भी आप लोगों का समाप्त हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।